हमारे साथ बेगूसराय के पूर्व सांसद एवं सीपीआई के वरिष्ठ नेता शत्रुघ्न सिन्हा जी हैं। अभी जैसा आप जान रहे हैं कि 2024 का जो चुनावी माहौल चल रहा है, काफी सरगर्मी उसकी तेज है और जो भी उम्मीदवार हैं और जो भी नेता हैं वो अपने भाग को आजमाने के लिए मैदान में उतर चुके हैं। इसी कड़ी में हमारे साथ शत्रुघ्न सिन्हा जी हैं, शत्रुघ्न प्रसाद सिंह जी हैं। आइए हम इनसे जानना चाहिए, क्या कुछ कहिएगा सर? देखिए, यह 2024 का लोकसभा चुनाव दुनिया का असाधारण चुनाव है। असाधारण, अंग्रेजी में इसको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कहते हैं। जहाँ भी दुनिया में लोकतंत्र है, जमहूरियत है, जनतंत्र है, वहाँ कहीं भी धमकी देकर, जेल भेजकर, पैसे का लोभ लालच देकर चुनाव नहीं होता है। और कोई भी सत्ता में रहने वाला प्रत्याशी घोषणा नहीं कर देता है कि जितना भी बटन दबेगा सब हमारे ही पक्ष में दबेगा। यह तानाशाही है, जमहूरियत के जनाजा निकालने की साजिश है, लोकतंत्र को समाप्त करने की साजिश है। इसी को बेनकाब करने के लिए बिहार में जो इंडिया गठबंधन है, जिसको आम लोग महागठबंधन भी कहते हैं, उसने सर्वसम्मत उम्मीदवार सीपीआई के कॉमरेड अवधेश कुमार राय को यहाँ खड़ा किया है। और जो सबों की राय है कि हमारा बेटा अवधेश राय, बेगूसराय की राय अवधेश कुमार राय, यही नारा है। और हम धरती के बेटा को वोट देंगे, बाहरी को हम गंगा पार करेंगे। इस मिट्टी का बेटा ही इस बार लोकसभा जाएगा। यही पूरे लोकसभा में 21,86,000 जो मतदाता हैं, उनका यही नारा है। सर, जैसा कह रहे हैं कि बिहार में महागठबंधन है, आरजेडी, सीपीआई और कांग्रेस की, तो कल आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव ने जो मैनिफेस्टो जारी किया है, उसमें न सीपीआई के नेता दिखे न कांग्रेस के नेता दिखे। क्या वह सिर्फ आरजेडी का मैनिफेस्टो था? क्या सीपीआई का बाद में फिर अलग से आएगा क्या? आप लोग नौजवान हैं जी, आप जान लीजिए, प्रत्येक राजनीतिक दल का अपना अपना चुनावी घोषणा पत्र होता है जी। इंडिया गठबंधन का जब चुनाव हो जाएगा, जब हमारी समन्वय समिति बनेगी, तब हम अपना कॉमन मिनिमम प्रोग्राम। हम आपसे जानना चाहेंगे कि सीपीआई या सीपीएम जो भी है, दोनों कुल मिलाकर देश में कितने सीटों पर लड़ रही है? अभी तो चरणवार हो रहा है। हम बिहार, उत्तर प्रदेश का भी भाषण में कर चुके जी। 543 सीट पर गैर भाजपाई एकताबद्ध होकर के चुनाव लड़ रहे हैं जी। अलग अलग बातों को छोड़िए, बिहार में तो हम अकेले चुनाव लड़ रहे हैं सीपीआई, लेकिन यह उम्मीदवार राजद का भी है, यह कांग्रेस का भी उम्मीदवार है, सीपीएम, सीपीआई, तमाम ऐसे। सर, जैसा कि हम पूरे क्षेत्र में घूमते हैं तो लोगों के द्वारा ऐसा कहने को आता है कि गठबंधन का जो कैंडिडेट है वो थोड़ा सा एनडीए के समानांतर थोड़ा सा कमजोर मालूम पड़ता है। अगर शत्रुघ्न सिंह होते तो कुछ और बात होती। क्या आपको नहीं लगता है कि कैंडिडेट थोड़ा सा और? जी नहीं, हमसे 100 गुना ज्यादा मजबूत उम्मीदवार है जी। उम्मीदवार का आपको धीरे धीरे पारा जो चढ़ रहा है तब पता चलेगा। अब क्या पूछते हैं कि जंगे मैदान में शत्रुघ्न प्रसाद सिंह नहीं है क्या? आपको 80 साल पार करने वाला शत्रुघ्न प्रसाद सिंह कै साल का लगता है? हम तो 16 साल के जमाना पर और जो हमारी जनता है उसमें भेदभाव नहीं है। जातीय जनगणना के बाद ये स्पष्ट हो चुका है कि पूरे राज्य में किस जात का क्या जातिगत
प्रतिशत बुझ गए। जी, जी। इसीलिए इस भ्रम में नहीं रहिए। गरीबों की संख्या, उसके मतदाताओं की संख्या, सामाजिक न्याय वाले की संख्या, और जो सवर्ण भी गरीब हैं, ये तमाम लोग इस बार अपना वोट बर्बाद नहीं करेंगे। जी। सब लोग देख रहे हैं कि हम छले गए, ठगे गए, हमको कुछ नहीं दिया। हमने भाजपा के गिरिराज सिंह को जिताया था, लेकिन उसने धोखा दिया। वो गालीबाज निकला, वो दंगाई निकला। इसलिए हम वोट बर्बाद नहीं करेंगे। सब जात धर्म के लोग मिल करके हसुआ गेहूं की बाली में ही बटन दबाएंगे। सर, लास्ट आपसे जानना चाहेंगे कि आप नॉमिनेशन के बारे में और हमारे चैनल के माध्यम से जनता से क्या अपील करेंगे? 18 अप्रैल को निर्णायक, जी, आप देख लीजिएगा, बेगूसराय के चप्पे चप्पे में केवल हमारी जनता ही नजर आएगी। जी। और अपने नेताओं के स्वागत में माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव, माननीय मुकेश सहनी के स्वागत में, और भी दीपंकर भट्टाचार्य हों, सीताराम येचुरी हों, कांगो साहब हों, कांग्रेस के अखिलेश बाबू हों, इन तमाम नेताओं का जमावड़ा होने वाला है। और लाखों की भीड़ आप देखिएगा। उसी दिन हमारा फैसला हो जाएगा कि हम अब गंगा पार आज के सांसद को भेजेंगे। चमथा दियारा का बेटा, बालू में जन्मने वाला बेटा अवधेश कुमार राय को लोग